उप निरीक्षक उदयवीर यादव लालतारा चौकी इंचार्ज ने वर्दी की आड़ में अकेले में मिलने व बात करने का ऑडियो हुआ वायरल। महिला हेल्प डेस्क का नहीं किया जा रहा पालन। खुद चौकी प्रभारी पीड़िता से फोन पर बातें करते नजर आए। पूजा पाल उम्र 18 वर्ष की मदद करने वाले बेचैन उप निरीक्षक उदयवीर यादव ने क्यों अकेले में मिलने को कहा। लालतारा चौकी इंचार्ज ने 18 वर्ष की युवती से किस अंदाज में की फोन पर बात। युवती को कहा जो मदद लेनी है ले लो, चाहे वो पैसों की हो या फिर शारीरिक। महिला दुराचार उत्पीड़न मामले में सिर्फ महिला सिपाही ही समस्या सुने, न कि चौकी प्रभारी। पूरा मामला प्रयागराज जनपद के खीरी थाना क्षेत्र के आने वाले लालतारा चौकी का है। बीते 3 जून की रात को गांव के ही एक युवक जिसका नाम अमित मिश्रा पुत्र रामजी मिश्रा के बेटे से कई वर्षों से प्रेम प्रसंग व शारीरिक संबंध होता रहा। अमित मिश्रा ने पूजा पाल उम्र 18 वर्ष की सुंदरता को देख मोहित हो गया और प्यार करने की कोशिश की और कामयाब हो गया। वहीं प्यार होते होते मामला शादी करने के बहाने शारीरिक संबंध पर भी पहुंचने लगा। जब लड़के के पिता को मालूम हुआ तो अपने बेटे को मना लिया, लेकिन लड़के के ऊपर प्यार का भूत सवार हो गया और 3 तारीख को लड़की के घर इटावा कला पूरा धारा बस्ती रात्रि में पहुंचा और लड़की को जगाकर वहां से भगा ले गया और अपनी दीदी संध्या मिश्रा के कमरे में रात भर बिताने के बाद पूजा पाल को उसके घर के लिए भेज दिया। जब सुबह भोर हुई तो लड़की के माता पिता ने शोर शराबा करते हुए खोजने लगे तो कुछ ही देर में पूजा पाल को वापस घर आते देख सब पूछने लगे और मारने लगे। तो लड़की ने कहा कि हमको जबरन अमित मिश्रा पुत्र रामजी मिश्रा सिरहिर उठा ले गया था और हमारे साथ रात्रि भर दुराचार किया और भोर होते ही छोड़ दिया। ये सब सुनते ही माता पिता पूजा पाल को साथ में लेकर लालतारा चौकी पहुंचे और अपनी आप बीती सुनाई। लिखित शिकायत देकर न्यायालय की गुहार भी लगाई है। चौकी इंचार्ज ने लड़के घर जाकर पूछताछ की और चौकी पर बुलाया। चौकी इंचार्ज उदयवीर यादव पूजा पाल 18 वर्ष को देखा और कहा कि आप लोग अपने अपने घर जाओ, कल मैं खुद आपके घर पर आता हूँ। और लड़की के घर का फोन नंबर लेकर लड़की से बात करने लगे और पहले तो खूब बेटी कहकर बोले और यह भी कहा कि तुम कहो तो बाप बेटे को जेल भेज दूं। और धीरे धीरे 7 मिनट 7 सेकंड तक बात होती रही। बीच में चौकी इंचार्ज उदयवीर यादव ने पूजा पाल से कहा कि हमसे जिस तरह की मदद लेनी हो ले सकती हो, चाहे पैसों की मदद हो या शारीरिक मदद। आप भी ऑडियो को सुने और सोचे कि पूरे ऑडियो में क्या लड़की को गुमराह करते नजर आ रहे हैं। और सबसे लास्ट में पूछते हैं कि अकेली हो कि कोई और है। लड़की ने कहा पूरे परिवार के बीच में हूँ। तो कहा कि कल आकर हमसे अकेले में मिलो। जबकि ऐसे मामलों में उप निरीक्षक लोड नहीं लेते और सीधे थाने पर महिला हेल्प डेस्क में भेजते हैं और मुकदमा दर्ज करने को कहते हैं। महिला हेल्प डेस्क की महिला सिपाही पूरी बातचीत के दौरान वीडियो बनाती है और समस्या उच्च अधिकारियों तक पहुंचाती है। महिला दुराचार के मामले में गलत भूमिका निभाई है। उप निरीक्षक उदयवीर यादव लालतारा चौकी इंचार्ज ने ऐसे भ्रष्ट नियत रखने वाले उप निरीक्षक को तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए ताकि रक्षक ही भक्षक न बने। प्रयागराज जनपद से जिला क्राइम रिपोर्टर रामबाबू पटेल की खास रिपोर्ट। हाँ हाँ लीजिए सर, बात कर लीजिए। हेलो। हाँ पूजा। हेलो। हाँ 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 मैं बोल रहा हूँ। हाँ। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ। ये बताइए, कल मैंने तुमको भेजा था, अपनी लड़की करके भेजा था कि तुम मेरी लड़की हो, जाओ तुम। हाँ सर। और मैंने कहा था जो तुम चाहोगी वही मैं करूँगा। लेकिन सर मैं जो चाहती थी मैं बताई हूँ आपसे, ये सोची थी कि फोन अगर घर में आप फोन की करेंगे, मेरे पास तो फोन था नहीं, तो मैं आपसे पूरा सही सही बता दूंगी। उससे मैं शादी भी करने के लिए तैयार थी। वो मेरे साथ मुझे बुलाया रात को, कहा कि चलो मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, तुझे तेरे खातिर मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मेरी बात सुनो। हाँ। कल जब तुम मेरे पास थी, मैंने खीरी बाबा की कसम खाई थी बिटिया, हमने कहा जैसा तुम करोगी वैसा ही मैं कर दूंगा। हाँ। कहा था नहीं कहा था तुमसे? हाँ हाँ कहे थे। तुम मेरी लड़की के समान हो। हाँ। अब आज ये नया मोड़ वो ले लिया है। सर वो लोग हमें इतना बोले कि वो जो उसकी बहन थी बोले कि झूठ झूठ के बोलो। वो भी बोला कि मुझे एक बार पूजा मुझे जेल से पहले बाहर निकाल लो, तब फिर मैं तुमको बताऊं बाद में। पूरा मुझे झूठ झूठ के सिखाया था और कहा कि वैसे कह दो, पूरा साथ तुम्हारा मैं दूंगा। जब देखो पूजा, हमारी बात सुनो पूजा, तुम एक तो कल मुझसे झूठ बोली। हाँ। और तुमने मुझे
वो संधवा जो आई रही वही हमसे सर झूठ बोलवाए रही, पूरा बात हमसे झूठ नहीं बोलवाए सी, कहे कैसे से बोला काका। हाँ नहीं, तुम मुझसे झूठ बोली। अब मुझे बहुत बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कहा जैसे मेरी नहीं लड़की है सर, वैसे ही मैं ये तुमसे लड़की है। फोन करती तो घर पे आती, मैं तुमसे बताती, पूरा सही सही बताती, लेकिन सर मुझे मौका नहीं मिला बताने के लिए। मैं आपसे पूरा बात बताती, यहाँ घर पे बताती, फोन पे बताती, लेकिन तब से मौका नहीं मिला सर। कल झूठ ना बोलती, वहीं मैं पूरा मेरा मन कह रहा था कि वहीं पूरा बात बोल दूं, लेकिन वो लोग मुझे, वो संधवा जो आई थी वो बोल रही थी कि सही सही कुछ मत बताना, कुछ मत बताना, हमें पहले मेरे भाई को छुड़ा लो पहले। हमारी हमारी बात सुनो पहले। हाँ। हम संध्या को भी और उनके भाई को भी जेल भेज दूंगा, हम्म। लेकिन तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, ये गद्दारी होती है। सर तो मुझे कल गद्दारी नहीं की हूँ कल मैं। कल कल क्यों नहीं तुमने मुझे सही बात बताई? बताती सर, लेकिन सही बताई थी, सिर्फ पूरा जगह सही नहीं। वो लोग इतना हमें भर दिए थे, हमें कल वहाँ पे छोड़ कर आए थे, बोले कि जब ये जेल में चला आया तो बोला कि अब मुझे छुड़ाने के लिए संध्या मुझे बुला कर आई, इसको मैं तुरंत छुड़ा ली। लेकिन सर आज मैं इसके खातिर तड़प रही हूँ, ये कुत्ता मेरे हमें इतना बुला रही थी, ये आया नहीं। बोल रहा था कि पूजा हमारी मैं बात कसम सुनो। खा कर खाया हूँ, तुम तेरे खातिर जान दे दूंगा, तुझसे शादी करूंगा। उसका बड़ा वाला भाई और वो अमित आया था मुझे रात में लेने, लेकर वो घर गया हमें, लेकिन अरे तुम मुझे सुनो, तुम मुझे इनकी हिस्ट्री हिस्ट्री क्या बताओगी? इनके पूरे परिवार की हिस्ट्री मुझे मालूम है, लेकिन ये हाँ बताइए, हाँ तुम लड़की हो, तुम मुझे अपना गार्जियन समझ लो। हाँ सर समझ रही हूँ। तुम क्या चाहती हो मुझे सही सही बता देना। झूठ देखो, मुझे झूठ से नफरत रहती है। हाँ हाँ, तुम मुझे सही बता दो, तुम क्या चाहती हो। और अभी फोन पे मत बताइए, मुझे कल आना तो कल अकेले में बता देना। ठीक और और वही मैं करवा दूंगा। ठीक है। हाँ, मैं असील आदमी हूँ, मैं दोगला नहीं हूँ, बदल जाऊं, पैसे में खरीद जाऊं। मैं पैसे से वो खरीदने वाला आदमी नहीं हूँ मैं। ठीक है। हाँ, तुम जो चाहोगी वही करवा दूंगा मैं। ठीक है सर। हाँ, और इस बात की गारंटी है तुम कि ठीक जो है। जो तुम कहोगी वही करवा दूंगा मैं। ठीक है। हाँ, मुझे कल तुम पे बहुत बड़ा संदेह हुआ। नहीं सर, मैं वहाँ से आई तो मैं आपसे बात सोची कि मैं अकेले में करूँगी, लेकिन सर मैं बात कर नहीं पाई, ज़्यादा मैटर बढ़ गया, हो गया। फिर भी सोची थी कि थाने में आऊँगी तो फिर बता दूँगी, लेकिन नहीं बता पाई सर। उधर देखिए, आप पढ़ी लिखी हो, आप बालिग हो, बात मेरी समझ रही हो। हाँ अब मैं जानता तो सब कुछ हूँ ही, ये मत समझो कि तुम्हारे बारे में मैं जानता नहीं हूँ। मैं पूरी विवेचना किया हूँ, पूरा सब कुछ जानकारी ले ली है। हाँ। लेकिन हमारा दायित्व तो है ये कि तुम हम्म। एक महिला हो, एक लड़की हो, तुम्हारी मदद करना। जो हाँ भी हमारे लायक मदद हो तुम हमसे मदद मांग लेना। ठीक है। पैसे से, शरीर से, परिवार से, जैसे भी मदद मांगना हो मुझसे मांग लेना, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। हाँ, और जो तुम चाहोगी मैं वही करवा दूंगा। ठीक। नहीं तो मैं जेल भेज दूंगा। ठीक है। अगर आप चाहती हो कि मैं इसके साथ खुश रहूंगी, मेरा जीवन बढ़िया निपटेगा, तो मैं ये भी करवा दूंगा। ठीक है। हाँ, मुझे कल आके और बता देना आके कि मैं ये चाहती हूँ बस। ठीक। हाँ, मैं फोन पे आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे आमने सामने पूछूंगा। ठीक है। और हमने जो वादा किया था कि तुम्हारे परिवार में तुम्हें कोई कुछ कहेगा नहीं, मारेगा नहीं, किसी ने तुमसे कोई बात की? नहीं। नहीं नहीं सर, देखिए, छुपाना, कोई बात छुपाओ नहीं, मुझे बता दो। नहीं सर, सुबह मैं बात कर रही थी तो मम्मी मोबाइल जो पहले ली थी मैं, वो हम्म। फेंक दी थी। हम्म। फिर जब घर में आई तो मोबाइल वो लेकर सिम उम लगा ली। फिर बात हम्म। कर रही थी तो मम्मी मेरी फोन ले ली हमसे। हम्म। तो उसी मोबाइल जब ले ली तो हमें डांटने बिगड़ने लगी, तो हमें भी गुस्सा आया। हम भी
लड़ गई थी इन लोगों से। चलिए कोई बात नहीं, वो परिवार में माँ बेटी लड़के लड़के की होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अकेले में हो इस समय? नहीं, कौन है? सब है, हमारे पापा लोग, बड़े पापा लोग। चलिए ठीक, तो मैं सुबह अकेले में बात करूँगा आपसे। ठीक ठीक है, ठीक ठीक, रखो फोन। रख।